फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हां, हरियाणा सरकार की तरफ से 3 बड़ी खबरें आई हैं। सबसे महत्वपूर्ण आज 6 फरवरी को। इनमें और भी बड़ी बड़ी खबरें हैं। एक साथ 3 सबसे महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं। जान लीजिए, हरियाणा सरकार की तरफ से ये बड़ी अपडेट आई है सुबह 8 बजे आज 6 फरवरी को। यदि आप आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि आप हरियाणा के हर डिपार्टमेंट, विभाग, बोर्ड, कॉरपोरेशन, निगम की हर लेटेस्ट अपडेट के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आज की बड़ी और अहम खबरें, जहां सरकार के फैसले से लेकर शिक्षा, रोजगार, कर्मचारियों और आम जनता से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है। आइए एक एक करके जानते हैं आज की सबसे बड़ी खबरें, जिनमें 3 बड़ी खबरें सबसे महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। जी हां, पहली बड़ी अपडेट आ रही है, मेडिकल कॉलेजों में खाली पदों पर अतिरिक्त वेतन मिलेगा। राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरने के लिए बड़ा फैसला लिया है। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने स्पष्ट किया है कि मेडिकल कॉलेजों में अहम पदों पर नियुक्ति लेने वाले डॉक्टरों और अधिकारियों को अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि योग्य चिकित्सक मेवात जैसे पिछड़े जिलों में भी सेवाएं देने के लिए आगे आएं, ताकि आम जनता को अपने जिलों में ही बेहतर इलाज मिल सके। इस संबंध में सरकार विशेष वेतन पैकेज तैयार कर रही है। वहीं स्कूलों को समय पर पोर्टल पर अपलोड करने को होंगे अंक। हरियाणा बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं की प्रयोगात्मक परीक्षाओं को अतिरिक्त मूल्यांकन के अंकों को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। स्कूलों को 16 फरवरी तक प्रयोगात्मक परीक्षाएं पूरी करनी होंगी। 19 फरवरी तक अंक पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। देरी करने पर 500 रुपये प्रति परीक्षार्थी और अधिकतम 5,000 रुपये तक जुर्माना लगने वाला है। वहीं बोर्ड ने स्पष्ट किया कि इसके बाद किसी भी रिपोर्ट पर विचार नहीं किया जाएगा। अगली बड़ी खबर आ रही है, 70% से अधिक दिव्यांग कर्मचारियों की रिटायरमेंट 2 साल पहले होगी। कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार अब 70% से अधिक दिव्यांग और दृष्टिहीन कर्मचारी 2 साल पहले ही सेवानिवृत्त होंगे। पहले रिटायरमेंट की उम्र 60 वर्ष थी, अब रिटायरमेंट की उम्र 58 वर्ष हो गई है। यह नियम 2016 सेवा नियमों में संशोधन के बाद लागू किया गया है। वहीं इसके साथ श्रमिकों को 60 दिन में सगुन और 15 दिन में आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया गया है। श्रम कल्याण बोर्ड ने श्रमिकों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। अफसर बनने की कोचिंग सहायता, इसके साथ साथ शादी का सगुन 60 दिन के भीतर और श्रमिकों के आश्रितों को सहायता राशि 15 दिन में देने का ऐलान किया है। महिला श्रमिकों, दिव्यांग बच्चों, विधवाओं और शिक्षा सहायता के लिए भी कई योजनाएं लागू की गई। बड़ी खबर आ रही है, इग्नू में दाखिले की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय इग्नू ने सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा कोर्सों में दाखिले की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 फरवरी कर दी गई है। ये कोर्स कृषि, डेयरी, ऑर्गेनिक फार्मिंग, फूड प्रोसेसिंग और उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर खोलते हैं। इसके साथ साथ जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा को लेकर भी अपडेट आई है। जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 7 फरवरी को आयोजित होगी। वहीं परीक्षा सुबह 11 बजे से लेकर 1:30 बजे तक। एडमिट कार्ड वेबसाइट पर navodaya.gov.in पर उपलब्ध हैं, जारी कर दिए गए हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं छात्रों को 10 बजे तक परीक्षा केंद्र पहुंचना अनिवार्य होगा। इसको लेकर भी आदेश जारी किया गया है। वहीं अगली अपडेट आई है, केंद्र सरकार की तरफ से भारत टैक्सी लॉन्च कर दी है। हरियाणा के गृह मंत्री अमित शाह ने ड्राइवर होंगे मालिक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत टैक्सी प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है। कोई सर्ज प्राइसिंग नहीं है, इसके साथ साथ कोई कमीशन नहीं है, कोई ड्राइवर स्वयं मालिक होंगे। जिस प्रकार ओला, उबर या किसी भी थर्ड पार्टी जो भी एजेंसी हैं, कंपनियां हैं जो चल रही हैं, उसमें आप अपनी गाड़ी लगाते हैं, आपको कमीशन के तौर पर मिलता है, तो कुछ कमीशन कंपनी को जाता है। तो इस पर इसमें जो काम होगा
वो सारा का सारा पैसा आपको मिलेगा। यह प्लेटफॉर्म ओला उबर को सीधी चुनौती देगा और महिला ड्राइवरों को भी विशेष प्रोत्साहन देने वाला है। इसके साथ अगली अपडेट, डेपुटेशन कर्मचारियों को अब छुट्टी में बराबर भत्ता मिलेगा। चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से अपडेट आई है। डिप्यूटेशन पर कार्यरत कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गई है। अब उन्हें छुट्टी के दौरान भी स्थायी कर्मचारियों के बराबर भत्ता मिलने वाला है। इस फैसले से 2000 से अधिक कर्मचारी लाभान्वित होंगे। अगली बड़ी अपडेट आ रही है। 95% से कम शिक्षक वाले जिलों में ट्रांसफर की अनुमति। राज्य सरकार ने शिक्षक ट्रांसफर नीति में बदलाव कर दिया है। जिन जिलों में 95% से कम प्राथमिक शिक्षक है, वहां कार्यरत शिक्षक भी अब ट्रांसफर करा सकेंगे। इससे विशेष रूप से महिला शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके साथ हरियाणा प्रदेश के 66,000 बुजुर्गों की पेंशन रोक दी गई है। प्रदेश में विभागीय जांच के दौरान करीब 66,000 बुजुर्गों की पेंशन रोकी गई है। बड़ा कांड भी बताया सरकार ने। कहा है कि आयु 60 वर्ष से कम पाई गई है। कई बुजुर्ग फर्जी निकले हैं। यानी सरकार की पॉलिसी के अनुसार यदि आप हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज्यादा होनी चाहिए। तो सरकार ने कई बुजुर्गों की पेंशन काट दी है जो नकली बुजुर्ग बनकर पेंशन ले रहे थे, फर्जी डॉक्यूमेंट लगाकर पेंशन ले रहे थे। इसके साथ साथ वार्षिक आय 3 लाख रुपए से ज्यादा पाई गई है बुजुर्गों की। किसी भी कारण से, किसी भी सोर्स से उनकी इनकम 3 लाख या 3 लाख से ज्यादा पाने के कारण उनकी पेंशन पर रोक लग गई है। साथ में यह भी कहा गया है कि यदि आप अपने रिकॉर्ड को सही करवा लेते हैं तो आपकी पेंशन दोबारा से शुरू कर दी जाएगी। जो भी ये रिकॉर्ड है वो गलत है या सही है, ये सरकार ने रिकॉर्ड के अनुसार ही आपकी जो पेंशन है वो काटी है। यदि आप सही दस्तावेज जमा करवाते हैं तो आपका समाधान किया जाएगा और आपकी पेंशन फिर से शुरू करने का जो काम है वो विभाग करने वाला है। तो यदि आपकी भी हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन कट गई है तो आप वैलिड जो भी डॉक्यूमेंट है वो जमा करवा दीजिए। आपका जो पेंशन है वो शुरू हो जाएगा। तो इसको लेकर ये कई खबरें थी जिसमें कई महत्वपूर्ण बड़ी खबरें थी। एक साथ कई खबरों की जानकारी हमने आप लोगों को दी है, जिसमें 3 तो लगभग बहुत महत्वपूर्ण खबरें आई हैं आप सभी के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से। यदि आप रोजाना आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं, छोटी हो या बड़ी, हरियाणा के हर डिपार्टमेंट की हर खबर, हरियाणा सरकार हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना, निर्णय की जानकारी कोई भी आती है सीएमओ हरियाणा चंडीगढ़ की तरफ से, उसकी जानकारी के लिए भी आप स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी अपडेट के साथ। जुड़े रहिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ।